नमस्कार। आज हम एक ऐसी शख्सियत पर बात करने वाले हैं जिन्होंने ईरान और कह सकते हैं कि पूरे मध्य पूर्व पर अपनी एक गहरी छाप छोड़ी। हाँ, आयतुल्लाह रूहुल्लाह ख़ुमैनी, बिल्कुल। और हमारे पास जो जानकारी है वो एक स्रोत से है जिसका शीर्षक है अयोध्या क्रांति के जनक, ख़ुमैनी का जीवन और विरासत। हाँ। तो हम कोशिश करेंगे कि इस स्रोत के आधार पर उनके जीवन, उनके विचार और उनकी विरासत को थोड़ा समझे। हाँ, और ये समझना जरूरी भी है क्योंकि उनका सफर मतलब एक धार्मिक विद्वान से उठकर क्रांति का चेहरा बनना और फिर देश का सर्वोच्च नेता, यह साधारण है। बहुत असाधारण। और उनकी कहानी में जैसा आपने कहा कई परतें हैं, विरोधाभास भी हैं और उनकी विरासत पर तो आज तक बहस होती है। तो फिर शुरू कहाँ से करें? उनके शुरुआती जीवन से। हाँ, वहीं से शुरू करते हैं। उनका जन्म, जैसा कि स्रोत बताता है, 1902 में खुमैन शहर में हुआ था। परिवार काफी धार्मिक था। और फिर वो कुम गए इस्लामी तालीम के लिए और धीरे धीरे एक सम्मानित आयतुल्ला बन गए, मतलब शिया धर्मगुरु। सही। और फिर आता है 1960 का दशक। उस वक्त ईरान में शाह मोहम्मद रजा पहलवी का शासन था। हाँ, और शाह उस समय ईरान को मॉडर्न बनाने की कोशिश कर रहे थे, पश्चिमी तर्ज पर। बिल्कुल, जैसे भूमि सुधार लाना, महिलाओं को वोट का अधिकार देना और खासकर अमेरिका और इजराइल से करीबी रिश्ते बनाना। और यहीं पर खुमैनी का विरोध शुरू हुआ। वो नीतियों के सख्त खिलाफ थे। हाँ, वो मानते थे कि ये ईरान की पहचान और इस्लामी मूल्यों पर एक तरह का हमला है और उन्होंने इसका खुलकर विरोध किया। और इसी विरोध का नतीजा था 1963 में उनकी गिरफ्तारी, जिसके बाद तो काफी प्रदर्शन हुए थे शायद। हाँ, बड़े पैमाने पर प्रदर्शन हुए और फिर अगले ही साल 1964 में उन्हें देश निकाला दे दिया गया। पहले तुर्की भेजा गया, फिर इराक और आखिर में फ्रांस, पेरिस के पास नूफल लुशातो में। लेकिन कमाल की बात यह है, जैसा स्रोत में भी जिक्र है, कि निर्वासन में रहते हुए भी उनका असर कम नहीं हुआ। ये कैसे मुमकिन हुआ? मतलब देश से बाहर रहकर भी क्रांति को हवा देना, ये उनकी रणनीति का हिस्सा था। उनके जो भाषण थे, उनकी ऑडियो कैसेट रिकॉर्डिंग्स होती थीं। अच्छा, टेप्स। हाँ, वो टेप्स गुप्त रूप से ईरान में बांटे जाते थे। उनके लेख, उनके संदेश सब लोगों तक पहुंच रहे थे। और इन संदेशों में वो क्या कहते थे? वो शाह के शासन को भ्रष्ट बताते थे, पश्चिमी ताकतों का पिट्ठू कहते थे, इस्लाम विरोधी करार देते थे और धीरे धीरे ईरान में शाह के खिलाफ जो गुस्सा पनप रहा था उसे उन्होंने एक आंदोलन की शक्ल दे दी। और फिर वो मौका आया, जनवरी 1979, शाह को देश छोड़ना पड़ा। हाँ, और उसके ठीक बाद 1 फरवरी 1979 को खुमैनी ईरान वापस लौटे। उनका स्वागत एक हीरो की तरह हुआ। और फिर अप्रैल में जनमत संग्रह हुआ और ईरान एक इस्लामिक गणराज्य बन गया। बिल्कुल, और खुमैनी बने इसके पहले सर्वोच्च नेता, सुप्रीम लीडर। ये सर्वोच्च नेता का पद मतलब ये क्या था? सिर्फ एक टाइटल या? नहीं, ये सिर्फ टाइटल नहीं था, ये ईरान की सत्ता का शिखर था। मतलब सर्वोच्च राजनीतिक और धार्मिक अधिकार उन्हीं के पास था। इसी समय नया इस्लामी संविधान बना और एक खास सिद्धांत लागू हुआ, विलायत अल फ़क़ीह। विलायत अल फ़क़ीह ये क्या है, थोड़ा समझाएंगी? हाँ, इसका मतलब है इस्लामी न्यायविद का संरक्षण। ये वो सिद्धांत है जो कहता है कि देश का सबसे बड़ा अधिकार, मतलब अंतिम फैसला लेने का हक, सबसे योग्य धार्मिक विद्वान यानी फ़क़ीह के पास होना चाहिए। अच्छा, तो इसने ईरान को एक तरह से थियोक्रेसी, मतलब धर्म शासित राज्य बना दिया। सही कहा, जहां धार्मिक नेतृत्व ही सबसे बड़ी राजनीतिक ताकत है। और स्रोत ये भी बताता है कि इसी दौर में जो भी नई व्यवस्था के विरोधी थे, वामपंथी, राजशाही समर्थक, उदारवादी, उन सब का सख्ती से दमन किया गया। उनके शासनकाल की एक और बड़ी घटना थी ईरान इराक युद्ध, जो काफी लंबा चला। हाँ, 1980 से 1988 तक 8 साल। सद्दाम हुसैन के इराक के साथ वो जंग बहुत भयानक थी। खुमैनी ने उसे पवित्र रक्षा या दिफाए मुकद्दस कहा था और शायद उन्होंने शुरू में शांति के प्रस्ताव ठुकरा दिए थे। हाँ, स्रोत यही कहता है, जिसकी वजह से युद्ध लंबा खिंच गया। और जब 1988 में आखिरकार उन्होंने यूएन का सीज़फायर माना, तो उन्होंने कथित तौर पर कहा कि ये जहर का प्याला पीने से भी ज्यादा घातक था। इससे पता चलता है कि ये फैसला उनके लिए कितना मुश्किल रहा होगा। बेशक। खैर, 3 जून 1989 को कैंसर से उनका निधन हो गया। उनके जनाजे में लाखों लोग आए थे, जो दिखाता है कि उनके समर्थकों में वो कितने लोकप्रिय थे। और उनके बाद आयतुल्लाह अली ख़ामेनी सर्वोच्च नेता बने, जो आज भी हैं। हाँ,
अब अगर उनकी विरासत, उनकी लेगेसी की बात करें तो जैसा हमने शुरू में कहा था, इस पर राय बहुत बंटी हुई है। स्रोत क्या कहता है इस बारे में? मतलब समर्थकों और आलोचकों के क्या विचार हैं? देखिए, स्रोत के मुताबिक उनके समर्थक मानते हैं कि उन्होंने ईरान को विदेशी ताकतों, खासकर पश्चिम के असर से आज़ाद कराया और देश में इस्लामी शासन को दोबारा स्थापित किया। और आलोचक? आलोचक कहते हैं कि उनके दौर में मानवाधिकारों का हनन हुआ, बोलने की आज़ादी छीनी गई, महिलाओं के अधिकार कम हुए और राजनीतिक विरोध को बेरहमी से कुचला गया। उनकी नीतियों की वजह से ईरान को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अलग थलग भी होना पड़ा और आर्थिक मुश्किलें भी झेलनी पड़ी। तो मतलब एक करिश्माई नेता, लेकिन साथ ही बेहद विवादास्पद भी। बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं कि वो एक ध्रुवीकरण करने वाली शख्सियत थे और आज भी हैं। तो कुल मिला के एक धार्मिक विद्वान से शुरू होकर एक क्रांतिकारी नेता बनना, फिर एक इस्लामिक गणराज्य की स्थापना करना और उसके सर्वोच्च शासक बनना, ये उनका पूरा सफर था। हाँ, और अगर एक आखिरी बात कहें तो खुमैनी की विरासत हमें आधुनिक दुनिया में धर्म और राजनीति के बीच के उस जटिल और अक्सर टकराव वाले रिश्ते के बारे में सोचने पर मजबूर करती है। खासकर वो विलायत अल फकीह का सिद्धांत। और ये सवाल हमेशा बना रहता है कि धार्मिक आस्था और राजनीतिक सत्ता जब एक साथ आते हैं तो उसके नतीजे क्या होते हैं। ये एक ऐसा मुद्दा है जिसमें शायद आगे भी काफी बहस होती रहेगी।